तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे दोस्त आप सभी के भारी डिमांड पर हम लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, आप बोले इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, पहले तो एक हम स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने वाले। देखिए, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही मेरे दोस्त, मैं ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको इसका फैक्टर कर सकते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे, ये क्लास 8 में भी कहीं कहीं पूछता है, 9th में भी आपको देखने को मिलेगा गुणनखंड, 10th में तो जरूरी है ही। ठीक है, तो जो 10th वाले बच्चे हैं ना, उसको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देता है तो कैसे उसका फैक्टर करेंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुणनखंड सबसे पहले देखिएगा, ये आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, देखिएगा। और इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना। अब ये क्या होता है, तो ये पहला संख्या है, ये लास्ट है। फर्स्ट इंटू लास्ट में अगर गुना करते हैं बाबू, तो कितना आएगा, 12x² आएगा। कितना आएगा, चलिए हम यहाँ पे साइड में आपको समझा देते हैं। 12x² आएगा अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए x² को अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए, हमें बस 12 को लेना है। और 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है ना, ध्यान दीजिएगा। 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने पर, अभी चूंकि इसमें प्लस है, मैं प्लस वाला भी लाया हूँ, माइनस वाला भी क्वेश्चन लाया हूँ। तो जब प्लस रहेगा ना, तो आपको सोचना नहीं है, जोड़ और घटा करके क्या करना है, बीच वाले के बराबर यानी 7x के बराबर लाना है। ठीक है, ये जो 12 आपको दिख रहा है ना, अब इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करते समय इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी है चूंकि अभाज्य गुणनखंड होता है, तो ये कभी भी अभाज्य संख्या से ही कटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में। फिर 3 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 1 बार में। अब देखिए, चूंकि ये 12 का ही फैक्टर है, हमारे हमको कितना नंबर मिला, 2 मिला, गुने में 2 मिला, गुने में 3 मिला, हमें 3 फैक्टर मिला। जो कि इसको गुना करेंगे तो 100% श्योर है कि 12 आएगा। ठीक है, अब इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है ना, कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर आए, और गुना करेंगे तो लास्ट वाले के बराबर तो आएगा ही, क्योंकि फैक्टर 12 का ही है। ठीक है, तो गुणा करने वाला झंझट छोड़िए, बस इस चीज का ख्याल रखना है कि इसको जोड़ करके हमें बीच, जोड़ या घटा करके बीच वाले के बराबर यानी कि 7x के बराबर लाना है। तो अब ये जो फैक्टर मिला है ना, 12 का जो गुणनखंड मिला है, इसको हमें दो भागों में बांटना होगा। जैसे अगर हमें बांटना बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 को एक साथ कर देंगे और 3 को एक साथ कर देंगे, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और एक नंबर आपका कितना है, 3 है। प्यारे साथियों, अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो आपका 7 आ जाएगा, जो कि हमारे बीच वाले के बराबर आ जा रहा है। हमें यही ना नंबर ढूंढना था, ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको गुना करे तो गुना करेंगे, 4 3 12 लीजिए, इसके बराबर आ गया। तो गुना करेंगे तो कैसे भी आएगा, क्योंकि उसी का फैक्टर है। हमें जोड़ या घटा करके बस बीच वाले के बराबर लाना होता है। हमने दो नंबर में इसको तोड़ लिया, 4 और 3 में, जिसको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ रहा है। अब इस x² को हमने स्किप किया था, इसका क्या करना है, क्योंकि x² है, इसका मतलब क्या है, 2 बार x का गुना हुआ है, 2 बार x का क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो एगो x इसके साथ कर देंगे, एगो x इसके साथ। ठीक है, यानी मतलब जिस दो नंबर को हम ढूंढ रहे थे ना, वो हमें मिल गया है, क्या है, तो एक 4x है और एक 3x है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, x² है, x² हमने लिख दिया, प्लस में अब 7x नहीं लिखा है, क्योंकि इसी को हमने दो भागों में तोड़ा है, 4x और 3x के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस में 3x, और प्लस में ये 12 लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बस इसको तोड़े हैं। ठीक है, अब बराबर में क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कॉमन करना। अब मैं आपको जब जीरो लेवल से सिखाने का बात किया हूं, तो मैं आपको कॉमन करने का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे आप कॉमन करेंगे। ठीक है, दो दो का जोड़ा बैठाइए, दो दो का जोड़ा बैठाना है सबसे पहले। और कॉमन का मतलब होता है प्यारे साथियों, उसमें भाग कर देना। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कॉमन करना, तो आप इसको और भी फैक्टर कर सकते हैं और भी तोड़ सकते हैं। जैसे x² है, अभी मैंने बताया x² का मतलब क्या है, x गुने में x। इसको और विस्तार से समझते हैं,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x गुने में x, ठीक है, प्लस से प्लस दे देंगे। चार को हम कैसे लिख सकते हैं, चार को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दो गुने में x लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने में x लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में 12 का अगर फैक्टर करते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 12 का अगर फैक्टर करते हैं देखिएगा, तो इसको लिखेंगे 2 गुने में, अभी हमने किया था 3, सॉरी, 2 गुने में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में 0 है, हमने दे दिया। 12 का फैक्टर अभी मैंने किया था 2 गुने में 3 हुआ था, देख लिए 2 दूना 4, 3 12 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही काम जो हमने दो दो को जोड़ा बैठाया था ना, तो इसमें एक इसका जोड़ा बैठाएंगे और इसका जोड़ा बैठाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों में होगा उसी को कॉमन करेंगे, उसी को बाहर निकालेंगे। एक्स हमने ले लिया, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें एक्स है लेकिन इसमें अब एक्स नहीं है, एगो एक्स हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए जब हमने इस एगो एक्स को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा है, एगो एक्स बचा हुआ है, प्लस है, प्लस दे दिए। यहाँ पर देखिएगा हमने इस x को तो बाहर निकाल लिया है, ये जो x दिख रहा है इसको हमने क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 into 2 बचा है, यानी जब इसको गुना करेंगे 2 into 2 को कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी प्लस में हमारा कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो 3 अगर देखते हैं तो इधर 3 है, चलिए 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी सबसे पहले हम प्लस का 3 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या, एक्स है इसमें तो इसमें एक्स नहीं है, ठीक है। अब कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो केवल 3 कॉमन करेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें देखेंगे अगर, देखिए प्लस जो होता है ना वो पदों को अलग करता है, प्लस या माइनस पदों को अलग करता है, तो इसमें टोटल 4 पद है, एक यहाँ प्लस है, एक ये पद हो गया, एक ये पद, एक ये पद, एक ये पद, 4 पद हो गया, जिसमें दो दो को हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, 2 पद को अलग और 2 पद को अलग हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा तो इसमें हमने क्या कर दिया, 3 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या बचा है, एक्स बचा हुआ है, और यहाँ पर प्लस है, हमने 3 को केवल बाहर बाहर निकाला है, तो क्या बचा है, 2 into 2 यानी कितना हो गया, यहाँ भी 4 बचा हुआ है, ठीक है, बराबर है, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपने सही बनाया है कि नहीं, इसका जांच करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहा है ना, अगर ये सेम आया है तो आपने गुणनखंड सही तोड़ा है, मतलब यहाँ तक आपने सही बनाया है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस भी आ गया होता तो आपने यहाँ कुछ ना कुछ गलती किया है ऊपर, ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए यानी बराबर आया हमारा, प्लस माइनस भी सेम आया, इसका मतलब सही बनाए हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, क्या होता है, देखिए एक्स प्लस, मैंने अभी बताया प्लस क्या करता है ना, प्लस क्या करता है, पदों को अलग करता है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो एगो ये टोटल पद है और एगो ये टोटल पद है। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, तो x+4 और x+4 कॉमन दिख रहा है। चलिए हम कॉमन करते हैं, जब x+4 को आप कॉमन करेंगे, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, जब x+4 को प्यारे साथियों आप जब कॉमन करेंगे, देखिएगा x प्लस में 4 को जब हमने कॉमन कर दिया, किसको किसको कॉमन किया है, x+4 इधर का और x+4 इधर का, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, प्लस यहाँ पर, यानी ये टोटल पद एगो है, अब ये टोटल पद एगो है, ठीक है। तो इसमें से हमने x+4 को यहाँ बाहर निकाल लिया है, बचा है क्या, यहाँ पर केवल x बचा हुआ है, ठीक है। और इधर से भी x+4 हमने कॉमन कर लिया, यानी यहाँ पर क्या बचा हुआ है, केवल प्लस का 3 बचा हुआ है। लीजिए आगे यहाँ तक आपका, ये आपने गुणनखंड इसका कर लिया। आप आगे और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, कैसे, दोनों के बराबर में 0 कर लीजिए, x का मान निकालना चाहते हैं तो x प्लस में 4 बराबर में इसको भी 0 कर देते हैं, और x प्लस में 3 है, इसके भी बराबर में हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पर 4 जो है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी एगो x का मान माइनस में आ गया। यहाँ पर x है और 3 जो है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 2 गो शून्य का आपका क्या निकला, एक 4 और एक 3, 2 शून्य का आपका निकल गया। अगर क्लास 10th में होंगे तो शून्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपका गुणनखंड हो चुका है, ठीक है, आपका ये गुणनखंड हो चुका है। अगर इन दोनों को फिर से आप गुणा करते हैं ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
इसी क्वेश्चन को मैं वीडियो के एंड में आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसका कैसे मतलब दो शून्य आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये तो शुरुआत था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये माइनस में है। पहले मैंने प्लस वाला लिया था, अब यहाँ पर माइनस में आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही काम फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे। सबसे पहला काम हमारा वही होगा। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8x² हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अभी मैंने बोला इसको स्किप कर दीजिए कुछ समय के लिए, केवल 8 को देखिए और 8 का फैक्टर करिए, यानी कि गुणनखंड करिए। गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 फैक्टर मिला है, 2 गुने में 2 गुने में 2। इसको ऐसे दो भागों में, चूंकि 3 नंबर मिला है और इसको दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समस्या यही है कि आपको माइनस में लाना है। ठीक है, तो माइनस में लाना है तो अभी माइनस को भी छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए ना कि हमें क्या करना है, दो लाना है। क्या करना है, दो लाना है और इसको दो भागों में तोड़ना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जोड़ या घटा करके हमें क्या लाना है, बीच वाले के बराबर लाना है। ठीक है, तो अगर इसको दो भागों में तोड़ना होगा तो हम क्या कर देंगे, 2 दूना 4 कर देंगे। एक नंबर हमारा 4 मिल गया और एक हमारा क्या मिल गया, 2 मिल गया। एक हमारा 2 मिल गया, यानी 4 दूना 8 गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम क्या करते हैं, 4 में से 2 को अगर घटा देते हैं तो हमारे क्या आ गया, बीच वाले के बराबर, यानी कि 2 आ गया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। अब आप कहेंगे कि इसमें तो माइनस है और इसमें प्लस आया है, तो चिन्ह को अभी 1 सेकंड के लिए स्किप कीजिए, चिन्ह अभी छोड़िए, मैं बताता हूँ चिन्ह के लिए क्या करना होगा आपको। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि घटाने या जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम घटा रहे हैं, अगर 4 में से 2 को अगर घटा रहे हैं तो हमारे बीच वाले के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम जो जिस नंबर को ढूंढ रहे थे वो नंबर हमें मिल गया है। कौन कौन नंबर है, एक 4 है और एक 2 है। ठीक है, दो नंबर हमें मिल गया है। अब चिन्ह तो अपने हाथ में है, कौन प्लस में कौन माइनस में करना है वो अपने हाथ में आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें माइनस में लाना है संख्या को। यहाँ पर प्लस में आया है तो माइनस में लाने के लिए हम एक चीज जानते हैं कि बड़ा संख्या के अगर हम माइनस लगा देते हैं बड़ा संख्या के आगे और छोटा संख्या के आगे प्लस, ये तो अपने हाथ में है माइनस प्लस करना। तो बड़ा संख्या के आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं, अब इसको घटाइए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। बड़ा संख्या के आगे जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। देखिए माइनस का 2 आ गया, यानी हम जिस नंबर को ढूंढ रहे थे वो नंबर हमारा क्या है, माइनस का 4 और प्लस का 2। दो नंबर हमें मिला है। अब इसमें बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर माइनस पहले है -4 तो क्या इसको हम बाद में नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्स स्क्वायर है, चूंकि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुने में एक्स है, तो एगो एक्स इसके साथ दे दीजिए, यानी कि माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x। दोनों के साथ एक एक्स को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x को हमने किस में तोड़ा है, -4 और +2x में। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2x में तोड़ा है। -8 है, हमने लिख दिया, बराबर में 0 है, हमने इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी बीच वाले के बराबर आ जाएगा, गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जाएगा। सबसे पहला इसमें काम होता है फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करना, फिर बीच वाले नंबर को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना जिससे जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाले के बराबर है। ठीक है, इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वही काम करेंगे, कॉमन करने वाला, दो दो पद को अलग करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको फिर से विस्तार में लिख सकते हैं, और जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स इंटू में क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4 का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुने में 2 हो जाएगा, गुने में एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2x का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुने में x हो जाएगा। -8 का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुने में 2 गुने में 2 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या है तोड़ना, कैसे तोड़ा जाए। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही काम, दो दो पद को एक साथ करके कॉमन करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है बाबू, इसमें एगो x है और इसमें भी एगो x है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस x को बाहर निकालते हैं।
ठीक है, चूंकि x कॉमन है। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा हम कलर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किधर गया है, रेड है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक्स बच गया आपका। यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका एक्स बच गया है, देखिएगा यहाँ पे आपका एक्स बच गया, थोड़ा सा पतला हो गया है, यहाँ पे आपका एक्स बच गया है। और यहाँ पर जब हमने एक्स को बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 into 2 बचा हुआ है, यानी माइनस का 2 into 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस साइड अगर देख रहे हैं तो इसमें आपका क्या बचा हुआ है, में क्या कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्लस का 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, प्लस के 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। और कुछ कॉमन, तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, तो बाकी सबको लिख देंगे। इन हम 2 केवल इसको कॉमन किए हैं, इसको कॉमन किए हैं, बाकी सबको लिखना पड़ेगा। इधर आपका एक्स बचा हुआ है, एक्स लिख दिए। ठीक है, केवल 2 को कॉमन किया तो क्या बचा, 2 दूना 4 और माइनस बचा हुआ है, माइनस का कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, बराबर में आपका क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको एक तरीका बताया था अभी कि अगर इस ब्रैकेट में यहाँ तक अगर प्लस माइनस और संख्या सेम आता है तो आप यहाँ तक आप मतलब बेफिक्र रहिए कि यहाँ तक आपने जो बनाया है वो आपने सही बनाया है। एक तो ये जांच करने का तरीका होता है, या एक और जांच करने का तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि x का मान 1 4 निकला था, एक x का मान 3 निकला था। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को ना अगर आप इस समीकरण में रख के देखेंगे ना, आप इस समीकरण में चाहे -4 रखिए या -3 रखिए, 0 के बराबर आएगा। अगर आप कहीं एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आपको टेंशन हो रहा है कि मैं जो बनाया हूँ वो सही है कि नहीं है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, x का या तो -4 रख दीजिए या -3, किसी भी एक एक्स के मान को अगर इस समीकरण में रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ये जांच करने का तरीका होता है। 2 जांच करने का तरीका मैंने बताया। एक मैंने बताया कि अगर यहाँ तक आपने ब्रैकेट में जो नंबर आया है वो सही आया है, बराबर आया है, इसका मतलब ये भी सही है, नहीं तो लास्ट में भी आप एक्स का मान रख करके जांच कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर वही काम करेंगे। इसमें भी क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी कॉमन दिख रहा है x-4, x-4। तो आप क्या कर लेते हैं, x-4 को कॉमन कर लेते हैं, फिर क्या बच जाएगा, x-4 जब हमने यहाँ पे कॉमन किया है तो यहाँ पर x बच गया, x लिख लिए। ठीक है, प्लस में इधर x-4 कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा है, बराबर में क्या हो गया, 0। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बता दिया जाता है कि x-4 दो गो x-4 के बदले में एक x-4 लिखा जाएगा, और जो बच जाएगा x और +2 इसको एक बार लिखा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी कॉमन ही होता है, x-4 जब दोनों में है, प्लस चिन्ह यहाँ पर है तो प्लस चिन्ह दो पदों को अलग कर रहा है, तो यहाँ पे x-4 हमने कॉमन किया तो यहाँ पे केवल x बच गया, और यहाँ पर x-4 जो है उसको कॉमन करने पे क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब आप क्या कर सकते हैं, x का फिर अगले स्टेप में जब बनाएंगे बाबू, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस में 2 दोनों के बराबर में हम 0 कर देते हैं। तो x बराबर में जब करेंगे ना, -4 है यहाँ पर, बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए एक मान आपका प्लस में माइनस में 2 आया, एक प्लस में 4 आया। इन दोनों में से किसी भी x के मान को अगर आप इस समीकरण में रखते हैं, अगर आप इस समीकरण में रखते हैं तो 100% 0 के बराबर आएगा। आप जांच करके खुद ये देख सकते हैं। और मेरे दोस्त ये जो है मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसका जो x के मान को उसमें रख करके और 0 आ जाएगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर सकते हैं। मेरा आईडी है विकास की पाठशाला, जिस नाम से मेरे दोस्त यूट्यूब का चैनल है उस नाम से इंस्टाग्राम का भी चैनल है। अगर आप सॉल्यूशन इसका करके इसको सॉल्व करके और आप इंस्टाग्राम पे मेंशन करते हैं तो मैं मेंशन बैक जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा टफ है, जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा टफ है। टफ कुछ नहीं है, अगर जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको अगर आप पकड़ लिए होंगे तो कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना। फर्स्ट इंटू लास्ट में जब गुना करेंगे प्यारे साथियों तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 182 आ गया। तो जब 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
182 का जब फैक्टर करेंगे कितना बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 फैक्टर मिला, क्या मिला, 2 मिला, 7 मिला और 13 मिला, यही ना मिला हमें। अब इन दोनों नंबर, 3 नंबर मिला है, अब इन तीनों में से हमें 2 ऐसे नंबर बनाना है ना जिसको जोड़ने या घटाने पर 27 एक यानी बीच वाले के बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर, क्या हम 13 में 7 से गुना कर दें, 13 सत्तर 91 हो जाएगा और एक 2 बचा है। तो क्या 91 और 2 में हम घटा करके, 91 में से 2 घटाएंगे तो क्या 27 आएगा, नहीं आएगा। 91 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 27 आएगा, नहीं आएगा। तो हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे कर सकते हैं, 7 और 2 को अलग एक साथ कर सकते हैं, यानी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और एक 13 है आपका। अब देखिए 14 और 13 को आप जोड़ करके 27 ला सकते हैं। मैंने पहले बस इतना आपको बताया है कि यहाँ का चिन्ह नहीं देखना है, जोड़ या घटा करके बीच वाले के बराबर लाना है। तो अगर 14 और 13 को अगर आप मेरे दोस्त प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, बीच वाले के बराबर आ जाएगा ना। ये गुना करेंगे तो उतना तो आएगा 182, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है, क्योंकि ये 182 का फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है गुना करने पर उतना आएगा। बस हमें जोड़ या घटा करके बीच वाले के बराबर लाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 14 और 13 ले लिया, जिसको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी जिस नंबर को हम ढूंढ रहे थे वो नंबर हमें मिल गया है। अब बस एक चीज का टेंशन है, क्या है, तो वो है हमें चिन्ह का ख्याल रखना है। प्यारे साथियों, हमें जोड़ करके माइनस में चिन्ह कब आता है, तो आपको एक चीज पता होगा, अगर हम प्यारे साथियों देखिएगा ध्यान से, दोनों जगह क्या कर दें, माइनस कर दें, यहां भी माइनस कर दें, तो ये क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। ये अपने से सोचना पड़ेगा आपको, इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। 14 और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा बाबू, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो वही काम करते हैं, एक एक्स इसके साथ दे देते हैं, एक एक्स इसके साथ, दोनों के साथ एक हमने बांट दिया। ठीक है, यानी जिस नंबर को हम ढूंढ रहे थे, एगो माइनस का 14 एक्स है, एगो माइनस का 13 एक्स है। आया समझ में। चलिए, मेन तोड़ना है आपका, आप तोड़ लिए तो समझिए कि आप कर लिए हैं। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का 14 एक्स है, फिर माइनस का कितना है बाबू, माइनस का 13 एक्स है, फिर माइनस का 182 है और बराबर में 0 है। ठीक है, अब देखिए, अब वही काम है कॉमन करने वाला। कॉमन करने से पहले हम, अगर आप और इसको विस्तार से तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कॉमन करना है। डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन करना भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, विस्तार से आप समझ गए हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो अगर आप इसमें से एक्स को कॉमन करते हैं प्यारे साथियों, तो कॉमन का मतलब ही भाग होता है। इसका मतलब है, अगर आपने एक्स कॉमन किया है ना, तो इस एक्स स्क्वायर में, इस एक्स स्क्वायर में इस एक्स से भाग करिए। जब भाग करेंगे तो एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, एगो एक्स बचेगा आपका, एगो एक्स बचेगा ना, तो आप उसी को यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ मत करिए। आया समझ में। चलिए, अब क्या करना है, इसमें से भी हमने क्या किया है, 14 एक्स में से एक्स को कॉमन किया है, तो जब एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा है, केवल माइनस का क्या बचा है, 14 बचा हुआ है। आया समझ में। चलिए, अब देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 13 को कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए 13 मैंने क्यों कॉमन किया, अगर आप 182 का फैक्टर करेंगे तो इसमें 13 आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, 13 को कॉमन कर लिया। जब आप 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका x बच जाएगा, चूंकि हमने 13 को तो कॉमन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस का 14 बच जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, माइनस का 13 कॉमन किया है, माइनस का 182 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर जांच करके आप देख सकते हैं कि x माइनस 14 दोनों में क्या आया है, ब्रैकेट में संख्या सेम आया है, और जब सेम आया है इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ तक सही तोड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही काम, x माइनस 14 क्या है, यहाँ पर कॉमन है, देखिए इन दोनों में x माइनस 14 है, हमने इसको लिख लिया।
यहाँ पे क्या बच गया, जब x माइनस 14 को बाहर निकाला तो यहाँ पे x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया बाबू, माइनस का 13 बच गया, बराबर में क्या है आपका 0 हो गया। हो गया। चलिए अब क्या हो गया, यहाँ पर x माइनस का 14 बराबर में 0 हो गया, और यहाँ पर x माइनस का 13 बराबर में क्या हो गया आपका 0 हो गया। दोनों के बराबर में 0 कर देंगे क्योंकि x का मान निकालना है, और यहाँ पे निकालेंगे अगर बाबू तो x बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस में, बराबर के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 13 हो जाएगा। यानी दो आपका x का मान निकल के आया है। और प्यारे साथियों, इस x के मान को आप इस समीकरण में रख के देखिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं, आप इसको जांच करके देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये था 3 तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, और एक ही वीडियो में। आई होप कि आपको गुणनखंड के लिए दूसरा वीडियो अब आपको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक चीज मैंने आपको और बताया था, मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप जैसे क्लास 10th में शून्य निकालने को देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट में इसमें भी गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा, कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। अब इस 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होता है ना, जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर है। और ये ट्रिक कब लागू कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो इसका मतलब 1 हो, तभी ये ट्रिक लागू होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 को 2 भागों में तोड़िए। 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे जैसे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, मतलब बीच वाले के बराबर आ जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं आप, 4 और 3, देखिए 4 और 3 जो है गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाएगा, बीच वाले के बराबर आ जाएगा ना। अब करना कुछ नहीं है, ये जो 4 और 3 जो आया है ना आपका, चूंकि जोड़ करके आ रहा है, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी दोनों क्या है यहाँ पर प्लस में आया है। दोनों जब प्लस में आया ना तो शून्य का आपका पता है क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, प्लस में दोनों आया ना तो माइनस दोनों के आगे लगा दीजिए, यही आपका दोनों शून्यक हो गया। ये आपका ट्रिक से मैंने बता दिया शून्य निकालना। अब आप मिला सकते हैं, यहाँ पर दोनों क्या है माइनस में आया ना, यहाँ भी दोनों माइनस में आया है, आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे दोस्त ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मेरे दोस्त अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।